Hello student, welcome to my YouTube channel Prashant Goal of Success. Today I am going to teach you present perfect tense. So video started. Present perfect tense. इसकी पहचान आपको बता दें, आप कैसे पहचानेंगे कि इस टेंस में या टेंस जो है ये वाक्य जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो आइए हम आपको बताते हैं इसकी पहचान कैसे करेंगे। सिंपल तरीका है, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है और किया है आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अगर ये शब्द आपको वाक्य के अंत में मिलते हैं तो आप समझ लीजिए जो टेंस दिया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और इसके नियम बता दें आपको। इसका जो रूल है, फर्स्ट रूल है, जितने भी एक वचन होते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट का कार्य तो करेंगे, चाहे वो प्रोनाउन हो या फिर वो नाउन हो, एक वचन होने चाहिए। उसके साथ में क्या होता है, एक वचन के साथ हैज का प्रयोग होता है। एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग होता है। साथ ही बहुवचन कर्ता के साथ इसमें क्या होता है, हैव का प्रयोग होता है। आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, मैं आपको बताता हूँ, वर्ब जो होती है उसकी यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की तीसरी अवस्था लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है यहाँ पर वर्ब की। और मैं आपको बता दूं, एक बात और बता दूं कि जो इस वाक्य में ही नहीं बल्कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सब में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। अब जब मैं वाक्य बनाऊंगा तब आपके समझ में आएगा। जैसे कि एफर्मेटिव का है वाक्य, पहला वाक्य है, वे जा चुके हैं। वे जा चुके हैं, अंत में क्या आया, चुके हैं। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नो डाउट, बिल्कुल आपको सीधे पहुंचाना है प्रेजेंट परफेक्ट पर, क्योंकि चुके आया है, चुके हैं। तो आप कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट जो दिया है दे, अर्थात बे, तो बे एक तो होंगे नहीं, अर्थात है बहुवचन है, तो बहुवचन दे। ओके, यहां पर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, चुके हैं। हमने बताया था बहुवचन जहां पर हो वहां पर हैव का प्रयोग होता है, दे हैव। गो की जो थर्ड फॉर्म होती है उसे क्या कहते हैं, गॉन, गॉन। दे हैव गॉन, मतलब दे हैव गॉन का मीन्स हो गया वे जा चुके हैं। उसके बाद जो सेकेंड है वहां पर है, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। आपने अपना पाठ याद कर लिया है, चलिए मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। तो मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, इसमें देखिए हमने बताया था लिया है, दिया है और किया है, ऐसे शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर लिया है आया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, मैं आपको 3-4 बार बता चुका हूँ, वहाँ पर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है यहाँ पर। और मैंने, आई आया है, और आई क्या होता है, बहुवचन होता है। तो मैंने, मेरे साथ कई लोग हो सकते हैं, ओके, तो यहाँ पर आएगा आई। हैव क्योंकि बहुवचन है, आई हैव। और लर्न मीन्स होता है याद करना, इसकी जो थर्ड फॉर्म है लर्न, LEARNT, लर्नट, सॉरी, आई हैव लर्न। और आएगा माई लेसन,
तो मैंने अपना पार्ट याद कर लिया है। इस टाइप से ये सेंटेंस बनेगा। एफर्मेटिव आपके कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा निगेटिव। आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे एक वचन बहुवचन क्या होता है। एक वचन जैसे कि ही, सी, इट, दे, इस टाइप के जो होते हैं वो एक, सॉरी यहाँ पर दे नहीं होगा, ही, सी, इट जो होते हैं वो एक वचन हो गया। बहुवचन क्या होता है, आई, यू, दे, बी। ऐसे शब्द जो होते हैं, ऐसे जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। निगेटिव की बात कर रहे थे। जैसे निगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो हैव और हैज आती है उसके बाद जस्ट नॉट लगता है केवल, बस निगेटिव आपका कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको करके बताता हूँ तब आपके समझ में आएगा। जैसे बे गाँव नहीं पहुँचे, बे गाँव नहीं पहुँचे हैं। आप सोच रहे होंगे चुके और चुका नहीं आया, कोई बात नहीं, चुका चुकी अब बंद करो। अब आगे बढ़ने की कोशिश करो। बे गाँव नहीं पहुँचे हैं, पहुँचे हैं, इसका मतलब हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आप देखिए यहाँ पर पहुँचे हैं या पहुँच चुके हैं या अभी नहीं पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इंग्लिश यहाँ पर इसकी बनेगी, दे हैव नॉट, और रीच मीन्स होता है पहुँचना, लेकिन यहाँ पर लगेगा क्या, रीच्ड, REACHED, रीच द विलेज। अंडरस्टैंड। इस वाक्य को मैंने इसलिए बताया है कि आपको कोई डाउट ना रहे। श्याम का भाई नहीं सोया है, नंबर 2 है श्याम का भाई नहीं सोया है, तो उसे कौन सुला सकता है, कोई नहीं। श्याम श्याम श्याम्स, यहाँ पर है भाई नहीं सोया है। अब बताया था किया है, दिया है, लिया है, यहाँ पर आ गया आ सोया है। तो आप घबराइए मत, प्रेजेंट परफेक्ट का है और वो भी निगेटिव है क्योंकि नहीं लगा है यहाँ पर। तो बात करते हैं श्याम्स ब्रदर हैज़ नॉट। स्लीप की थर्ड फॉर्म आपको आती है, हमें तो आती नहीं है। मैं आपको बताता हूँ स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लीप। तो श्याम का भाई नहीं सोया है बट अब सो गया है, क्योंकि यहाँ पर हैज़ लगा है इसलिए, क्योंकि श्याम जो है वो एक वचन है, श्याम एक वचन है इसलिए हैज़ का प्रयोग किया गया है। आपको बताया था निगेटिव में केवल नॉट लगेगा, वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद, वो मैंने लगा दी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा दी है, इसलिए आपका जो निगेटिव है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो कंप्लीट हो गया है। हैज़ जो है, हैव जो है उसके बाद नॉट लगेगा, बस पूरा एफर्मेटिव की तरह ही बनेगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में मैं आपको पढ़ा चुका था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो पढ़ाया था सेम वही ही यहाँ पर रूल लगेंगे। तो रूल आपको बताते हैं। पहचान तो आप इसलिए लेंगे क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द मशहूर है किसके लिए, इंट्रोगेटिव के लिए, बहुत फेमस है। जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द लगा हो वहाँ पर इंट्रोगेटिव पकड़ लीजिए। आपको पकड़ना होगा किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो यहाँ पर देखिए जो रूल है वही वाला रूल है। यदि प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आया है तो मीनिंग उसकी भी लगेगी। यदि प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में आया है तो जो मीनिंग है वो गायब हो जाएगी, मीनिंग का आता पता नहीं रह जाएगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा, एक फार्मूला आपको बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही समझ लीजिए। यदि मध्य में है तो क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब
प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में लगेगा सब्जेक्ट के बाद में लगेगी वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। यदि इसमें शुरुआत में लगा है तो क्या होगा, इसको कट्टम करेंगे, केवल इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देंगे। तो मैं आपको बाकी करवाऊंगा तब आपके समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्या वह प्रातःकाल पहुँच गया है, क्या वह प्रातःकाल पहुँच गया है। प्रातःकाल पहुँचा हो या दोपहर में पहुँचा हो, पहुँच गया होगा फिलहाल। क्या वह प्रातःकाल पहुँच गया है। यहाँ पर देखिए जो क्या है वो वाक्य के शुरुआत में आया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रूल को अप्लाई करना है, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं करना है, बात करनी है हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वह, ही आया है यानी कि एक वचन है, तो क्या बात करते हैं हैज़ की। हैज़ के बाद सब्जेक्ट है ही, तो ही की बात करते हैं। रीच मीन्स होता है पहुंचना, क्या लिखेंगे, रीच्ड। क्यों लिखेंगे पता है आपको, क्योंकि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी, किसमें, परफेक्ट में, किसी का भी हो। इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल की बात हो रही, इन द मॉर्निंग प्रातःकाल की बात हो रही थी। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, हैज हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दिया। ओके, यह हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। उसके बाद दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। क्या अंजू ने परीक्षा पास कर ली है, क्या अंजू ने परीक्षा पास कर ली है। पास कर ली हो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी क्या पहले ही आ गया, बिगिनिंग में आ गया है। देखिए कैसे बनाते हैं, एक सेकेंड के अंदर। हैज अंजू पास्ड द एग्जामिनेशन, पास कर लिया भैया। हैज अंजू पास द एग्जामिनेशन, क्या अंजू ने परीक्षा पास कर ली है। इस टाइप से आपकी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसका इंट्रोगेटिव वाला था पार्ट, वो आपका पूरा हो गया। आशा करता हूँ कि आपके टेंस बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे।